इस कड़कड़ाती ठंड में अगर ये जैकेट भी काम ना करे तो न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको बहुत ज्यादा गर्माहट देगा। कैसे? हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बहुत छोटे छोटे टिप है पर सच्ची में ये आपकी बहुत बड़ी समस्याओं के हल कर देंगे, क्योंकि इन्हें हम रोज फेस करते हैं और रोज हम इसका सॉल्यूशन चाहते हैं पर हमें पता ही नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं आज की कमाल की वीडियो। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला यूजफुल टिप सैलो टेप से जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप सैलो टेप यूज करें उससे पहले आप फ्रिज में रख दीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ऊपर फ्रीजर में रखेंगे तो देखिए आपका काम आसान हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 सेकंड बहुत होता है। बस इतनी देर ना आपने इसके अंदर रख देना है। इसमें एक गम होता है जो कि बहुत जल्दी ना एक्टिव हो जाता है, बहुत जल्दी जमने लग जाता है। बस कुछ सेकंड का ही काम है। बस मैंने तो कुछ सेकंड आपके सामने रखा है, बस ऐसे ही आपने रखना है। बाहर निकालना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, हल्के से जैसे ही आप इसके ऊपर हाथ चलाओगे, ये देखिए आपको खुद महसूस हो जाएगा कि जो टेप का एंड है वो आपके हाथ में आ गया है, क्योंकि वहां से ना गम हल्का सा उठ जाता है। यह जो टेप है आपकी वो थोड़ी सी आपको उठी हुई महसूस होगी। तो ये देखिए मुझे इसका एंड मिल भी गया है और एक ही हाथ से मैं घुमा के आपको बताई थी। आपको देखने में यह टिप बहुत छोटा लग रहा होगा पर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा जब एंड पॉइंट सच्ची में मिलता नहीं है। और बहुत बार तो हम यहाँ सीजर लगा देते हैं, ब्लेड लगा देते हैं और भी पता नहीं क्या क्या नुस्खे अपनाते हैं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अगर एंड नहीं मिल रहा है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, बस इतना सही काम करना है। और ये देखिए आपके सामने ही मैंने सैलो टेप निकाल के बताई भी है। तो बहुत सिंपल सा टिप है, अपनी लाइफ में इसे जरूर अपनाएं, क्योंकि अक्सर हम इस समस्याओं का रोज ही सामना करते हैं शायद, और हमें इसका सही से सॉल्यूशन नहीं पता होता है। कितनी भी सावधानी रख ले, इसका जो एंड पॉइंट है वो गुम हो जाता है। चलिए देखते हैं और कमाल का यूजफुल टिप। तो यहाँ चाहिए हमें गर्म पानी। अगर आप गैस पे करते हो तो ऐसे कर लीजिएगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जग है तो आप उसमें कर लीजिएगा। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारे घर में ना बहुत सारी एक्सपायरी दवाई होती है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो मैं नॉर्मल दवाइयां बता रही हूँ। ये विटामिन की हो सकती है या जो बुखार वगैरह में हम लेते हैं वो हो सकती है। तो मेरे पास जो दवाई है वो बुखार में यूज की जाती है, वो वाली है। तो 2 दवाई लेनी है। आप चाहते हैं क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैं 2 दवाई ले रही हूँ। विटामिन की लेंगे तो बढ़िया है, वो भी काम करती हैं, चलेगी। आपने लेना है। और बहुत सारी टेबलेट ऐसी होती है कि पानी में डालते ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, पर कुछ होती है जो होती ही नहीं है। तो आप इस तरीके से किसी भारी चीज से इनका पाउडर बना लीजिएगा। इसके बाद में जो गर्म खोलता हुआ पानी है ये आपने डालना है। इसे चाहे तो मेल्ट कीजिएगा, हमने तो पाउडर बना लिया है तो अच्छे से ये घुल गया है। इसके बाद में लेना है शैम्पू। तो देखिए मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ 1 रुपए से 5 रुपए के बीच में ही आपका खर्चा हो, बहुत ज्यादा पैसा खर्च ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ 1 रुपए वाला ही शैम्पू यूज करके बता रही हूँ। सिर्फ 1 ड्रॉप चाहिए, बहुत ज्यादा आपको शैम्पू नहीं लगेगा, 1 ड्रॉप। इसके बाद में सॉल्यूशन को अच्छे से घोल लेना है। इसे हमें किचन में यूज करना है। कैसे? देखिए हमारे किचन में जो डस्टर होते हैं, बहुत बार हम ना ऑयल सरफेस से क्लीन कर लेते हैं, जिसके बाद में ये जो डस्टर होते हैं बिल्कुल यूज करने का मन नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर से ऑयल की जो स्मेल है वो नहीं जाती है। थोड़ी देर पहले जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उस गर्म सॉल्यूशन में आपने किचन डस्टर को डाल देना है। तो एक व्हाइट कलर का मेरे पास डस्टर है, गलती से सरफेस से तेल उठा लिया था। इसके बाद ये जो डस्टर है अभी क्लीन है, पर इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि कितना भी हमने इसे साफ कर लिया पर इसके अंदर से जो ऑयल की स्मेल है वो नहीं जा रही थी। इसे क्लीन करने के लिए आप इस दवाई का और शैम्पू का यूज करके देखिएगा। अगर आप शैम्पू का यूज नहीं करना चाहते या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और किचन का जो बर्तन लिक्विड है वो भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी देर में आपको अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप इसे सुखाइएगा, आपको देखेंगे इसके अंदर जितनी भी ऑयल की जो बैड स्मेल है वो निकल जाती है। स्पेशल ये टिप ना हर बार आपको अपनानी चाहिए जब भी आपका जो डस्टर है बहुत ज्यादा ऑयली हो चुका है, बहुत ज्यादा स्टिकी है, बहुत ज्यादा उसमें बैड स्मेल आ रही है ऑयल की, और आप ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे कुछ घरेलू जुगाड़ अपनाइए। देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। आज भी ना बहुत से घरों में ये वाली ऑयल केन यूज की जाती है। ये मुझे मेरी सासू माँ ने दी थी और ये सच में बहुत ज्यादा यूज करने में कंफर्टेबल है। इसमें लगभग 3 लीटर ऑयल आ जाता है और मैं इसे काफी लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ। मुझे यही यूज करने में ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप ऑयल डिस्पेंसर यूज करते हैं तो उसके लिए भी ये टिप यूज कर सकते हैं। आपने गर्म पानी लेना है,
आप मेरी तरह तेल घी रखने के लिए इस तरह की कैन का यूज करते हो या ऑयल डिस्पेंसर का यूज करते हो, कोई भी ऑयल वाला बर्तन, आप देखेंगे हम जब इसे यूज करते हैं तो इसमें काफी सारा ऑयल ना साइड में जम जाता है, धीरे धीरे करके काफी जिद्दी गंदगी हो जाती है। उसे साफ करने के लिए आपने गर्म पानी लेना है, थोड़ा सा यहाँ बर्तन लिक्विड लेना है, क्योंकि यह जो गंदगी होती है ये नॉर्मल बर्तन करने के तरीके से बिल्कुल नहीं निकलती है। अगर आप कोशिश भी करोगे तो आप देखेंगे 3 से 4 बार आपको इसको डीप क्लीन करना होगा, उसके बाद में क्लीन होगा और उसके बाद भी इनसाइड अंदर की तरफ जो चिकनाहट होती है वो नहीं निकलती है। तो आपने कुछ मेहनत नहीं करना है, बस आपने गर्म पानी में थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लेना है, बहुत अच्छे से इसे शेक कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसमें अच्छे से बढ़िया से ठंडा होने दीजिएगा। आप मेरी कैन देख सकते हो, इतनी गंदी आपको देखने में नहीं मिल रही होगी। जब हम इसे लॉन्ग टाइम तक नहीं क्लीन करते हैं तो ये सच्ची में बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। जो घी होता है वो तो और बिल्कुल भी निकलने का नाम नहीं लेता है। तो आप इसे क्लीन कर रहे हो तो ये तरीके को आप अपनाइएगा जैसे मैंने आपको दिखाया। ये देखिए बहुत अच्छे से इस तरीके से हिलाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जितना भी कॉर्नर में जो भी गंदगी होगी वो सारी बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये बर्तन डेली क्लीन नहीं होता है, जब भी खाली होता है 1 महीने 2 महीने तभी क्लीन होता है। तो जब भी आप इसे क्लीन कर रहे हो तो अच्छे से बड़े से डीप क्लीन ही कीजिएगा। और ये जो डल्लू वगैरह या चम्मच वगैरह आप यूज कर रहे हो ये इसके अंदर ही रहने दीजिएगा ताकि ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। बचा हुआ जो सॉल्यूशन है मैंने एक बर्तन में ट्रांसफर किया है। अब इस केन का जो ढक्कन है ये भी बहुत ज्यादा गंदा होता है, क्योंकि हम लगभग 3 से 4 बार इसे टच करते हैं, काफी बार इसमें तेल के दाग रह जाते हैं, हम नहीं क्लीन कर पाते हैं, टाइम इतना होता नहीं है, जिसकी वजह से ये जो ढक्कन है ये भी बहुत ज्यादा गंदा रहता है। आप नॉर्मल इसे क्लीन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो कैन है बाहर से भी बहुत ज्यादा गंदी है तो आप ज्यादा गर्म पानी में पूरा का पूरा कैन ही डीप कर सकते हो। अब ये जो ढक्कन है इसको मैं एक ब्रश की मदद से हल्के से बस इस तरीके से स्क्रब करूंगी और ये देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इस तरह की बर्तनों को तो आप कोशिश कीजिएगा कि टूथ ब्रश से या इस तरह की जो बर्तन क्लीनर वाले ब्रश होते हैं इनसे ही क्लीन करें, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमारे स्क्रबर जाते हैं ना ही हमारे जूना वगैरह जाते हैं, पर जो टूथ ब्रश होते हैं बहुत आसानी से चले जाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। चलिए इसे बढ़िया से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में दिखाती हूँ मैं। ऑयल डिस्पेंसर होते हैं उन बोटल्स को भी हम बहुत बार क्लीन करते हैं। आप ग्लास की यूज करते हो, स्टील की यूज करते हो, वो भी बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो इस तरह के बर्तन क्लीन करने के लिए मुझे तो यही तरीके सबसे बेस्ट लगते हैं, क्योंकि जो गंदगी होती है वो बिल्कुल नहीं निकलती है और इतनी ज्यादा इन बर्तनों के आसपास चिकनाहट आ जाती है ना कि हमें बहुत बार नाइफ वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है, उसके बाद ही इसके आसपास की जो गंदगी है वो निकलती है। ये देखिए मैंने केन को भी अच्छे से बढ़िया से क्लीन कर लिया है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार अपने किचन में जाके देखिएगा, इस तरह की जो केन वगैरह है वो साइड कॉर्नर से काफी ज्यादा गंदी होती है। तो ये ऑयल की जो जिद्दी दाग होते हैं ये बिल्कुल नहीं निकलते। प्लीज इन्हें निकालने के लिए आप गर्म पानी और लिक्विड का यूज करें, चाहे तो पूरी बकेट के अंदर आप इसे एक रात के लिए डिप करके भी रख सकते हो, बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं अगर बहुत ज्यादा गंदी है तब। चलिए देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। इस तरह की पॉलिथीन आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में आती है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, इसे इकट्ठा करते हैं या किसी बड़े बैग में डाल देते हैं या फिर ये हमारे घर में फैली रहती है, जिसकी वजह से अगली बार ये हमें टाइम पे नहीं मिलती है या किसी वजह से ये खराब हो जाती है। तो देखिए इसे रखने का मैं बिल्कुल सही और छोटा सा एक तरीका बताऊंगी, जिसके बाद में आपकी कितनी भी पॉलिथीन आपके घर में क्यों ना आ रही हो, भले 1000 हो या 100 हो, सब ऑर्गेनाइज होगी। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जब भी आप पॉलिथीन खाली कर लें, जो भी आप इसके अंदर लेकर आए हो, इस तरीके से इसे फोल्ड कीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए लंबे लंबे स्ट्रिप जैसे आप इन्हें फोल्ड कीजिएगा। तो मैंने पहले से इन्हें इस तरीके से फोल्ड कर रखा था, क्योंकि मैं इसी तरीके को अपनाती हूँ। तो जब भी ये खाली होती है तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, किस तरीके से एक लंबी लंबी स्ट्रिप निकाल लेती हूँ, क्योंकि यही तरीका सबसे बेस्ट है। क्योंकि इस तरीके से आप जब पॉलिथीन रखोगे ना तो आपको ये टाइम पे मिलेगी, बहुत कम जगह लेगी। तो देखिए पहले तो हमने लंबी स्ट्रिप लगा ली जितनी भी आपके पास पॉलिथीन है। इसके बाद में एक फोल्ड करने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए उल्टा एल होता है वैसे आपने फोल्ड करना है। एक बार और दिखा देते हैं आपको। ये देखिए उल्टा जो एल होता है ऐसे आपने फोल्ड करना है, हल्के हाथों से यहां से आपने घुमाते जाना है, हल्के हाथों से बस आप इसे रोल रोल करते जाइएगा। पूरा एंड तक नहीं लेके आना है, थोड़ा सा आप रहने दीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। फिर अगला जो पॉलिथीन है वो आपने यहां पर लगाना है। ये देखिए आप इसका हैंडल भी यहां पे लगा सकते हो, एंड भी लगा सकते हो, जो भी आपके हाथ में आए वो आप लगा सकते हो। बस आप ना हल्के हल्के इसे रोल करते जाइएगा। अब आपके पास जितनी भी पॉलिथीन है वो सारी इसमें आप ऐड कर सकते हो, जितना बड़ा चाहे जितना छोटा चाहे आप ये जो गोल हम बना के रेडी कर रहे हो ये कर सकते हो। ये देखिए बस हल्के हल्के हाथों से आप घुमाते जाइएगा।
क्योंकि इस तरह की पॉलिथीन अक्सर हमारे घर में निकलती है और एक दो नहीं निकलती, कभी कभार तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकल जाती है और इन्हें रखने का अगर सही तरीका ना पता हो तो ये हमें टाइम पे मिलती भी नहीं है और जो हमारा घर होता है वो पूरा का पूरा ही मैसी होता है। ये देखिए इस तरीके से आपने फोल्ड कर लिया। इसके बाद में आप चाहे तो इस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई खाली बोतल ले सकते हो या कोई खाली ग्लास या कंटेनर भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपल एक बॉक्स में आपको रख के बता रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा छोटा सामान है जो कि मैं रखती हूँ। अब ये देखिए बस इस तरीके से आपने रख देना है। जब भी आपको जरूरत हो नीचे से इस तरीके से पकड़िए और खींच दीजिए। एक पॉलिथीन बाहर आया, हल्के से आप उठाइए। ये देखिए हमारा पॉलिथीन बाहर आ चुका है। आप इसे किसी बोतल वगैरह में यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सेकंड पॉलिथीन आप इस तरीके से खींचोगे, ये बाहर आ गया। एक थर्ड पॉलिथीन है, इसे भी हमने इस तरीके से खींच के बाहर निकाल लिया। इस तरीके से आप जितनी पॉलिथीन खींचते जाओगे नेक्स्ट पॉलिथीन का जो एंड है वो आपको मिल जाएगा। आपके पास अगर कोई फूड कंटेनर है तो आप उसका यूज कर सकते हो। उसमें एक छोटा सा होल ऊपर की तरफ कर दीजिएगा जहां से आप पॉलिथीन का मुंह पकड़ सके और उसके बाद में बस आपको हल्के हाथों से खींचते जाना है। आपके घर में भी इस तरह के बॉक्स आते ही होंगे। आप चाहे तो इस तरीके से एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना के रेडी कर सकते हैं और इस तरीके से कवर करके रख सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ना इसके अंदर आ जाती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये मैंने कैसे बनाया है। इस तरह के अगर कार्डबोर्ड आपके घर में आते हैं तो प्लीज कचरे में ना फेंकें। आप इस तरीके से छोटी चीजें उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी चल रही है विंटर का सीजन और देखिए अभी अगर आपके पास कैसा भी जैकेट है, जैसे ये मेरे पास जैकेट है, मैं सुबह जब जाती हूँ बच्चों को छोड़ने 8 बजे के टाइम ना इतना ज्यादा ठंड होता है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे ट्रेवलिंग करते हो बाइक वगैरह से तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर आपका जो जैकेट है वो इस तरीके से पतला है शर्ट की तरह ही, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये ऐसे तो गर्मी देता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। अगर इतना पतला है तब भी आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह का मोटा अगर आप पहनते हो तब भी। इस कड़कड़ाती ठंड में जब भी हम 2 व्हीलर चलाते हैं आपने देखा होगा जो जैकेट वगैरह होते हैं इसके अंदर हवा चली जाती है। स्पेशल जो हमारा सीना वगैरह होता है फ्रंट साइड, यहाँ पे ना ये जैकेट काम करते नहीं है क्योंकि जो हवा होती है वो डायरेक्ट हमसे टच होती है। और आप कितना भी मोटा पहन लीजिए या पतला पहन लीजिए या आपको ऐसा लगता है कि मैंने पहना है उसके बाद भी मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो आप न्यूज़पेपर लीजिएगा। 5-6 परत वाला लीजिएगा, कम से कम 4 परत वाला तो जरूर लीजिएगा। जो 4 लेयर जो मैं आपको दिखाई अभी काउंट करके ऐसे लीजिएगा और बिल्कुल आपने आगे फ्रंट की तरफ या आपके सीने की तरफ आपने ये न्यूज़पेपर लगाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद में आप ये चेन वगैरह है लगा लीजिए। इस कड़कड़ाती ठंड में बाइक या स्कूटी चलाने से पहले न्यूज़पेपर का आप इस तरीके से जैकेट में इस्तेमाल करें। आपको जो ठंड है वो ना के बराबर लगेगी। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए, आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करे। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।